हम भूल जाएंगे? महाराणा प्रताप का वंश और खानदान 1000 साल इस्लाम की आंधी के खिलाफ लड़ा है। अगर वो वंश नहीं लड़ा होता, आज उत्तरी भारत में हिंदू होते या नहीं होते। अगर भरतपुर में जाट महाराजा सूरजमल और उनके पुत्र जवाहर ब्रज के मंदिरों की, संतों की, धर्म की रक्षा नहीं करते, तो न जाने ब्रज में सनातन धर्म का क्या होता। अगर पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ नहीं सजाते, बंदा वीर बैरागी, महाराजा रणजीत सिंह, उनके पुत्रों का बलिदान अगर ये नहीं हुआ होता, तो आज पंजाब का क्या होता। महाराष्ट्र की सह्याद्री की पहाड़ियों में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सेनापति एक से एक बढ़कर, तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक, बाजी प्रभु देश पांडे, एक से एक शिव प्रताप गुर्जर, बाजीराव पेशवा, सिंधिया, होलकर, और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य अगर नहीं होता, उनके सबसे प्रतापी राजा अगर कृष्णदेवराय नहीं होते, इस्लाम की आंधी दक्षिण भारत में प्रवेश करके कितना नुकसान पहुंचाती। उत्तर से चलकर दक्षिण में जाने वाला रास्ता बुंदेलखंड से गुजरता है। अगर वहां छत्रसाल नहीं होते और दीवार बनकर नहीं खड़े हो जाते इस्लाम के खिलाफ, तो बताइए आज दक्षिण भारत की स्थिति क्या हो। ये मैंने आपके ध्यान में लाया, इसलिए आज हमको उनको श्रद्धांजलि भेंट करनी पड़ी, जिनके कारण आज हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट, अपना व्यापार, अपनी शिक्षा, अपना मनमाना काम हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। और यहाँ तो ऐसा लोकतंत्र है, आप बड़े से बड़े राजनेता को भी गाली निकाल दो तो अभी चलेगा। पर कल्पना करो, क्या 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों के सामने कोई गाली निकालकर, उंगली उठाकर जिंदा रह सकता था? नहीं रह सकता था। हम याद करेंगे बप्पा रावल को, हम याद करेंगे महाराणा संग्राम सिंह को, हम याद करेंगे महाराणा प्रताप को, हम याद करेंगे महाराणा राज सिंह को, पद्मनी को, हम याद करेंगे दुर्गादास राठौर को, अमर सिंह राठौर को, हम याद करेंगे महाराजा सूरजमल जी को, याद करेंगे महाराजा जवाहर सिंह जी को, याद करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी, रणजीत सिंह जी, बंदा वीर बैरागी को, हम याद करेंगे छत्रपति शिवाजी को, और आगे चलेंगे तो हम याद करेंगे नाना साहब पेशवा को, तात्या टोपे को, नाना साहब के छोटे भाई को, हम याद करेंगे अजीब मुल्ला खां को, और हम याद करेंगे झांसी की रानी को। हम भूल नहीं सकते भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, राम प्रसाद बिस्मिल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अंतिम लड़ाई आजादी की 43-44 में उन्होंने ही आजाद हिंद फौज कर लड़ी। हमको अहिंसा का, महात्मा गांधी का इसमें योगदान जरूर होगा, मानेंगे हम, उन्होंने मास अवेकनिंग की। पर भाइयों, शांति और अहिंसा से कभी आजादी मिला करती है? अगर हमारे थल सेना आजाद हिंद फौज के रूप में विद्रोह नहीं करती, 1946 में हमारी नौसेना, वायुसेना विद्रोह नहीं करती, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े नहीं होते, देश को आजादी मिल सकती थी क्या? भारत माता स्वतंत्र हो सकती थी क्या? आप जरा सोचिए। आज 15 अगस्त, जो आज हम स्वाधीनता का दिवस मना रहे हैं, सबसे पहले इनके चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं। देश आज सीना तान कर खड़ा है आपके कारण। हम आप शहीदों को, महापुरुषों को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। मैं आपको आज कन्विंस कराऊंगा। 7 बिंदुओं पर हम विचार करेंगे, 7 बिंदुओं पर, और आप मानेंगे देश अखंड था, शक्तिशाली था, विश्व में नंबर 1 था, और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता था, नेतृत्व करता था। आइए एक एक करके चलें। मुख्यमंत्रियों पर भाइयों प्रधानमंत्री होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही राजाओं पर महाराजा होता है। चक्रवर्ती सम्राट हम उसको बोलते हैं जो पूरी पृथ्वी का राज देखता है और राज करता है। उसके नीचे राजा होते हैं, रियासतें होते हैं। उस समय भी कनाडा था, अमेरिका था, नाम कुछ और होगा। उस समय भी जयपुर था, बंगलौर था, नाम कुछ और होगा। चक्रवर्ती सम्राट जो पूरे विश्व का शासन संचालित करता था, भारत में बैठता था। और भारत में भी राज्य कहां से चलता था? अयोध्या से। कौन थे चलाने वाले? इक्ष्वाकु वंशी, सूर्यवंशी क्षत्रिय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र होंगे, वो महाराजा मानधाता होंगे, वो महाराजा ययाति होंगे, वो महाराजा सगर होंगे, वो महाराजा भगीरथ होंगे। उनके वंश में इतनी बड़ी श्रृंखला है, करोड़ों वर्ष तक। आज आपको हमको सुनकर बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा ना कि चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या में बैठते थे,
शासन हमारे यहाँ से चलता था, बिल्कुल चलता था। जैसे ये सत्य है 15 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे देश के प्रांत थे, ये भी उतना ही सत्य है पूरी दुनिया में हिंदू था। हमारे राज्य का संचालन चक्रवर्ती सम्राट किया करते। पूरी दुनिया में संस्कृत भाषा संपर्क की भाषा थी, जीवंत भाषा थी। दुनिया की सारी भाषाएं, रूसी हो, चीनी हो, फारसी हो, अमेरिकन हो, अंग्रेजी हो, कोई भी जापानी हो, सारी भाषाओं की माँ का नाम संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल दी लैंग्वेज। आइए तीसरी बात, आचार पद्धति नियम भारत से जाते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे ऋषि मुनि उसका मार्गदर्शन करते थे। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, धर्म के रास्ते पर चलो, न्याय के रास्ते पर चलो, चोरी मत करो, डकैती मत डालो, किसी को परेशान मत करो, किसी के मन को मत दुखाओ, आवश्यकता से अधिक सामान मत रखो। इससे बड़ा समाजवाद क्या हो सकता है? ये शाश्वत नियम है, इसलिए हमने सनातन धर्म कहा है। रूस का हो या अमेरिका का, चाइना का हो या दुनिया की किसी देश का, किसी भी पार्टी का हो, ये सबके लिए बढ़िया है। इन नियमों का पालन होगा तो समाज जीवन ठीक चलेगा, राष्ट्र जीवन ठीक चलेगा। नहीं तो हिंसा फैलेगी, अत्याचार होंगे, युद्ध होंगे, संघर्ष होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ? सेकंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ? तीसरे विश्व युद्ध के बादल क्यों छाए हैं? भाइयों याद रखना, जब जब समाज पटरी से उतरा करता है, अत्याचार बढ़ जाया करते हैं, अन्याय के रास्ते पर राजा चला करता है, तब तब युद्ध हुआ करता है। द्रौपदी का चीर खींचा गया, वनवास हुआ 12 साल को और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। भीम को बचपन में मारने की कोशिश की, दुर्योधन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे वरिष्ठ लोगों के सामने आंख दिखा देता था, कोई कुछ कर नहीं पाता था। समाज जीवन पटरी से उतर गया था, इसीलिए ये महाभारत का युद्ध हुआ। भाई पूरी दुनिया में यज्ञ संस्कृति कल्याण की प्रतीक है। हम कहते हैं हमारा सनातन धर्म और हमारा हिंदू धर्म ये यज्ञ संस्कृति का पालक है, जो सबका कल्याण करता है। विज्ञान है ये, जब हवन यज्ञ होगा उसमें कोई चीज, कपूर गिरेगा, चंदन की लकड़ी गिरेगी, देसी घी गिरेगा, 100 टाइम उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, पॉल्यूशन समाप्त होता है, कीटाणु मर जाते हैं, पानी भाप बनकर उड़ता है। जब लाखों घरों में हवन यज्ञ होता है, बरसात समय पर होती है, ना अकाल पड़ता है, ना बाढ़ आती है। ये हिंदू धर्म की दुनिया को देन है, यज्ञ विज्ञान का पिटारा है। और 5वीं बात, दुनिया के किसी भी कोने में भी कोई भी हिंदू और कोई भी रहता होगा, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हे परमपिता परमेश्वर, एक बार मुझे आज की पुण्य भूमि भारत में मुझे जाने का सौभाग्य देना। हिमालय पर्वत के दर्शन करूंगा, उसकी कंदराओं में, गुफाओं में संत बैठे हैं, तपस्या साधना कर रहे हैं, चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लूंगा। जाऊंगा प्रयाग संगम में डुबकी लगाऊंगा, जीवन धन्य हो जाएगा। हरिद्वार की गंगा पर जाऊंगा, हर हर गंगे करूंगा। कन्याकुमारी जाऊंगा, रामेश्वरम जाऊंगा, द्वारका जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा, मैं काशी विश्वनाथ जाऊंगा। सबके दर्शन करके, ज्ञान लेकर के, धर्म अध्यात्म की शिक्षा लेकर अपने देश में रेशम मार्ग से जाऊंगा, रेशम मार्ग से आऊंगा। आज भी इसके चिन्ह और प्रतीक मिल जाएंगे। रेशम मार्ग से लोग आते हैं और जाते हैं। ये बात किसने कही? विजय चोपड़ा, पंजाब केसरी के संपादक, रूस के बाकू शहर में गए, पता लगा बाकू शहर के लोगों के भारत से कोई हिंदू आया है, दौड़ पड़े वो विजय चोपड़ा के पैरों में लेट गए, आशीर्वाद दीजिए। भैया कौन हो तुम? मैं तो अखबार का पत्रकार हूँ, संपादक हूँ, ऋषि मुनि नहीं हूँ। नहीं, तुम भारत से आए हो, इतना बता दो, तुम गंगा जल लाए हो क्या? गंगा जल तो नहीं लाए, कैसे हिंदू हो तुम? रुको जरा, घर में भाग कर गए, गंगा जल लेकर आए। मेरे पूर्वज 100-200 साल पहले हरिद्वार गए थे, भारत के और गांव जगह पर गए थे, गंगा जल लेकर आए थे, रेशम मार्ग से जाते थे, रेशम मार्ग से आते। मैं मान सकता हूं आप में से कुछ को लगे यार ये क्या विषय लेकर के बैठ गए। 2 बात ऐसी कहूंगा आपके सामने, 6ठी और 7वीं बात ऐसी कहूंगा, आपको वो बातें तो माननी पड़ेंगी।